बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज एक्सचेंज में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बड़ी डिटेल में सोल्व किया था। इसी को हम फर्दर एक्सीड करते हैं अपनी डिस्कशन को, और आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ आ जाएं। चलें बिना वक्त ज़ाय किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पार्ट ए है, नंबर गिवन है 1 2 3 4 मीटर। तो इसको नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले देखें, जहाँ पे हमारे पास डॉट नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि वो यहाँ एंड पर है। ठीक है, तो जो नोटेशन में लिखने के लिए हमने जो नॉन जीरो डिजिट है वहाँ तक डॉट को जो है मूव करना होता है। तो 1 के बाद हमने डॉट को लाना है। फिर इसमें याद रखने वाली बात यह है कि अगर हम राइट साइड से मूव करके ला रहे हैं तो जो टेंस पावर में हम पावर लिखेंगे, टेंस पावर, वो बेसिकली पॉजिटिव होगी जब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्योंकि यहाँ से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, लिहाजा जो है पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास जो इसकी नोटेशन फॉर्म बनेगी वो बन जाएगी 1.234 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सी जो है वो नोटेशन बन जाती है, साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट बी है 0.000023 सेकेंड। इसको नोटेशन फॉर्म में हमने लिखा है। देखें, अब यहाँ पे इसमें सिंपल रूल यही है, आपने याद रखना है। मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके साथ शेयर किया था कि जो डेसिमल होते हैं हमारे पास, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरोज होती हैं वो बेसिकली सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट का चक्कर नहीं है, हमने जस्ट साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। और क्योंकि हम ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, लिहाजा जो हमारे पास पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी। और कितने यूनिट्स हम मूव कर रहे हैं, 2 4 5, लिहाजा 10⁻⁻5 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। ये इसकी जो है ना साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट सी है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है। पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, 2 डिजिट्स मूव करना है। तो हमारे पास बन जाएगा 4.693 इंटू 10⁻5। ये है 2 डिजिट, यहाँ से हम गए तो ये बन जाएगा 10⁻7 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 0.00985 इंटू 10⁻7 सेकेंड। इसकी नोटेशन फॉर्म क्या होगी, देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव करना है। कितने स्टेप मूव करना है, 3 डिजिट्स मूव करना है नॉन जीरो डिजिट तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9.85 इंटू 10⁻, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा और ये पॉजिटिव पावर है, तो ये बन जाएगा 7 - 3 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9.85 इंटू 10⁻4 सेकेंड। तो ये हमारे पास इस तरह जो क्वेश्चन 1 है उसके 4 पार्ट्स हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वही जैसे आपको पता है मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो पार्ट ए को हम सोल्व करते हैं। ये है 27.5 इंटू 10⁻10 मीटर। अब इस डॉट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, एक यूनिट मूव कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2.75 इंटू 10⁻+1 आएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ हमने डिजिट को मूव किया। और ये पावर जो है 10⁻10 जो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ये सिंपल रूल है मैथमेटिक्स का जो आपको पता है। यहाँ पे इक्वल डाल दिया करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁹ मीटर।
और आपको पता है कि 10⁻⁻⁹ मीटर जो है ये 1 नैनोमीटर, या सिंपल हम ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। तो इस तरह ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाएगा इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा 2.75 नैनोमीटर। तो ये हमने जो है वो प्रीफिक्स फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है इस पार्ट को। पार्ट बी है 0.00023 इंटू 10⁻² सेकेंड। इसको प्रीफिक्स फॉर्म में हमने लिखना है। तो यहाँ पे हम जो डार्ट मूव कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और नॉन जीरो डिजिट तक कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, 4 डिजिट हम मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3 इंटू 10 पावर, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने की वजह से हमारे पास नेगेटिव पावर आएगी। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। तो ये 2 स्टेप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये हमारे पास 10⁻⁶ बन जाएगा। और 10⁻⁶ सेकेंड जो है ये बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 1 माइक्रो सेकेंड के। ये चीज़ भी जो है टर्मिनोलॉजी भी आपने मेमोराइज कर लेनी है कि 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁶ सेकेंड के बराबर होते हैं। लिहाजा ये जो प्रीफिक्स फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ की जगह हम माइक्रो सेकेंड पुट कर देंगे। तो 2.3 माइक्रो सेकेंड जो है ये इस पार्ट की जो है प्रीफिक्स फॉर्म है हमारे पास। इस तरह ये क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड मेगा सेकेंड्स। एक बच्चे की उम्र हमें बता दी है कि वो कितनी है, 15 साल 2 months एंड 10 days। स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 years, हम जानते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं। अगर इसको मैं प्रिसाइज करके लिखूं तो वो हमारे पास होते हैं 365.25 डेज। तो यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5478.75 डेज। इसी तरह ये जो मंथ्स हैं इसको भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 60 डेज। ईयर्स को भी हम डेज में कन्वर्ट कर चुके हैं, मंथ्स को भी डेज में कन्वर्ट कर चुके हैं, और ये 10 डेज गिवन है। तो टोटल हमारे पास जो बॉय है उसकी एज डेज में कितनी आ गई, दिस फिगर प्लस 60 डेज प्लस 10 डेज। तो इनको आप एडअप कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 48.75 डेज। फर्दर इसको आप कंफर्म भी कर लीजिएगा एक दफ़ा कैलकुलेटर से अपने तौर पे। ये हमारे पास डेज में हमने एज को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कन्वर्ट करना है इस डेज को सेकंड्स में। हम पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे पास फाइनल जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड्स में, और ये बनेगा 4.79412 इंटू 10⁸ सेकेंड। तो ये हमने आंसर जो है सेकंड में दे दिए। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी को हमने सेकंड्स को मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स हमारे पास गिवन है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो मिली सेकेंड्स होते हैं 10⁻³ सेकेंड या 1000 सेकेंड। तो इसको हम सिंपल ये जो सेकेंड्स है हमारे पास इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 10⁻11। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये है
मिली सेकेंड में, और यही हमने इसमें जो है वो कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ये जो सेकंड्स हैं इनको मेगा सेकंड में आप कन्वर्ट कर दें। तो इसी को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो सेकंड में हमने जवाब पहले कैलकुलेट किया था, अब आपको पता है मेगा सेकंड्स का मतलब है 10⁶ सेकंड। तो इसको मैं यूं करके अगर लिख लूं 10⁶ इंटू 10⁻², बेस सेम और पावर्स ऐड होती हैं, तो ये बेसिकली 10⁸ ही लिखा हुआ है। इस तरह लिखने का मकसद क्या था कि सेकंड्स को हम मेगा सेकंड्स की रिप्रेजेंटेशन में ले जाएं, ये चीज़ मेगा सेकंड के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये 10⁻² जो है हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ गया मेगा सेकंड। तो ये जो है क्वेश्चन की जो है वो डिमांड थी। इसी तरह हमने इस एक्सरसाइज के 3 प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 सोल्व करते हैं। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, सिंपल। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर में जो है कितने, हाउ मच किलोमीटर। वन माइक्रोमीटर बेसिकली 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। सो 25 माइक्रोमीटर इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये भी आपने जो है चीज मेमोराइज करनी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो मीटर में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया वो किलोमीटर में आंसर पूछा गया। सो 25 माइक्रोमीटर equal to 25 into 10⁻⁻6 meter. We have to convert it into kilometer, and we know that 1 kilometer are equal to 1000 meter. So इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीटर मीटर से कट जाएगा, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पावर 3 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 10⁻⁹ मीटर किलोमीटर। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। Its smallest division on main scale is 1 mm and total division on vernier scale are 20. So we know that least count of vernier scale is equal to smallest division on main scale divided by number of divisions on वर्नियर स्केल। तो ये बेसिकली फार्मूला है कि जो लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का होता है हमारे पास, वो होता है वर्नियर कैलिपर का स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। डेटा में गिवन है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है वो हमारे पास गिवन है कि वो है 1 mm। सो 1 mm लिखते हैं, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल भी हमारे पास गिवन है, वो है 20। तो आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 mm, और अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.005 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया था। पार्ट बी है, पार्ट ए वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था, पार्ट बी जो है वो स्क्रू गेज से रिलेटेड है। स्क्रू गेज, इसकी अब हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। इस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 mm एंड इट्स मूवेबल स्केल एज 50 डिवीजन्स। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, वो हमारे पास होता है पिच ऑफ स्क्रू, स्क्रू मीन स्क्रू गेज, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सो
In this case, pitch of screw is 0.5 mm and number of division on circular scales are given, which are 50. So simply dividing 0.5 mm divided by 50, you will get the answer 0.01 mm or 0.001 centimeter if you convert it into centimeter. So यही क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसमें 3 पार्ट्स पूछे गए हैं। व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो है ये हमारे पास मेन स्केल होता है और ये जो है ये हमारे पास वर्नियर स्केल होता है। तो पूछा है व्हाट इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल में देखें आप कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वर्नियर स्केल के साथ जो है वो मैच कर रहा है। सो इट इज 2.5 सेंटीमीटर, राइट। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का देखना है कौन सा पॉइंट है जो वर्नियर स्केल के जो 0 है उसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। तो ये बेसिकली ये 0.55 का गैप है, तो ये 2 और ये 2.5, क्योंकि ये 0.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 4 है, तो ये 2.5 जो है वर्नियर स्केल के 0 के साथ जो है मैच कर रहा है। लिहाजा 2.5 जो है हमारे इस केस में वर्नियर स्केल की जो है वो मेन स्केल रीडिंग है। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसके लिए इसमें आप ये देखें कि ये हमारा वर्नियर स्केल जो है और ये मेन स्केल है, ये इसमें ये है हमारे पास कि देखें, अगर ये इतनी क्लियर आपको शायद फिगर नज़र नहीं आ रही होगी, अगर इसे आप बुक पे देखें केयरफुली, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये फिगर बनाई गई है। तो जो वर्नियर स्केल की जो 8 रीडिंग है वो मेन स्केल के साथ जो है वो कोइंसाइड हो रही है। तो लिहाजा ये इसमें हमने बताना है कि कौन सी रीडिंग जो है वो कोइंसाइड हो रही है। तो वो बेसिकली कोइंसाइडिंग डिवीजन COIN on vernier scale is 8th division, right? And finally calculate total reading on the vernier caliper। ये थर्ड पार्ट इन्हीं 2 पार्ट से ही सॉल्व हो जाएगा, हमें नेक्स्ट कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू ये जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई है 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये जो हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन है वर्नियर स्केल के ऊपर जो कि 8th है वो, और जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में लिख लें वो। जस्ट आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। ये टोटल रीडिंग है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। Let a small steel ball is placed between its thimble and anvil, then what is its main scale reading। ये भी exactly पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पूछी गई थी चीज़ें, यहाँ स्क्रू गेज से रिलेटेड पूछी गई हैं। तो इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, इसको डाटम लाइन कहते हैं, या मेन स्केल भी आप कह लें। इसमें अब ये है कि मेन स्केल रीडिंग हमने बतानी है, तो बेसिकली इसकी ये मेन स्केल रीडिंग बन रही है, ठीक है। 6 ये 0.5 का गैप है, तो 5 के बाद 5.5 6.5, तो इसकी जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 6.5 mm, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स हमें गिवन है कि वो mm में है। नेक्स्ट, व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो इसका बताना है कौन सी डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रही है सर्कुलर स्केल के साथ। तो वो देखें आप, ये 45 और ये 46, तो 46 जो है डिवीजन ये बेसिकली डॉटम लाइन या जो हमारा मेन स्केल है उसके साथ जो कोइंसाइड हो रही है। लिहाजा इसका जो आंसर है वो है 46 डिवीजन। एंड सिमिलरली टोटल डायमीटर हमारे पास आ जाएगा
मेन स्केल रीडिंग प्लस coinciding division of circular scale and least count of screw gauge in mm। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.96 mm। तो ये हमने क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया है। इसके 3 पार्ट्स थे, 2 ही पार्ट्स थे बस, तीसरा तो उन्हीं 2 पार्ट्स के ऊपर बेस कर रहा था। तो इसी के साथ हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे चैप्टर 1 के वो हमने सोल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मज़ीद आपकी रहनुमाई की जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।